अंतिमा, पीसीएस का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। और तुमने मुझे बताया भी नहीं मोटू, रिजल्ट कब आया था तुम्हारा? मम्मी, रूही कहाँ है? प्रिंसिया के साथ खेल रही। तुम बताओ, ये रिजल्ट कब आया तुम्हारा? जब तुम ऑफिस में थे और तुम्हारी मीटिंग चल रही थी तो तुमने फोन किया था मुझको कि देख लो तुम्हारा रिजल्ट आया है क्या। तब सच में रिजल्ट आ गया था, लेकिन मैंने तुम्हें सरप्राइज करने के लिए झूठ कहा था कि अगले महीने रिजल्ट आएगा। और फिर ऊपर वाले की मर्जी भी देखो कि इस टाइम आपको इतना ज्यादा बिजी कर दिया काम में, तुम्हें टाइम ही नहीं मिला रिजल्ट देखने का। मम्मी, अरे आपकी बहू एसडीएम बन गई। हाँ, खुश रहो। ज्वाइनिंग लेटर है, चाय पी लेते हैं फिर पैकिंग की जाए चलने के लिए। तुम्हारी ज्वाइनिंग तो कहीं बाहर डिस्ट्रिक्ट में होगी ना? हाँ तो नहीं तो मतलब बाहर कहाँ जाएंगी महारानी? हमारे घर की औरतें ऐसे बाहर नहीं निकलती हैं। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी आपने। हमारे घर की औरतें अगर बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो समाज में बदनामी होगी, लेकिन अगर किटी पार्टी करने जाएंगी तो लोगों के बीच स्टेटस बनेगा। देख रहे हो इनका साइड लेने का नतीजा? जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। अंतिमा, देखो यार, गुस्सा नहीं करते हैं। अब एक हिसाब से मम्मी भी सही कह रही हैं। अगर तुम बाहर जॉब करने चली जाओगी तो हमारा, मम्मी का, रूही का, हम सबका ख्याल कौन रखेगा? और या फिर हम सब तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। अभी तुम अचानक से इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? मुझे पता है कि तुमने किचन से लगाकर मेरे हर काम में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन अगर तुम मुझे ज्वाइनिंग नहीं लेने दोगे तो फिर उस सपोर्ट का क्या मतलब रह जाएगा? और फिर ये मेरा सपना नहीं था, हम दोनों का सपना है कुछ बनकर इस सोसाइटी के लिए बड़ा करने का। तुम सब कुछ भूल गए हो अभी। और शादी के बाद मैंने तुम्हारे हर एक फैसले का सम्मान किया है। यहाँ तक कि मम्मी जी मुझे कुछ भी कहती रही, मैंने कभी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया। देखा बेटा, मैं कहती थी ना, इनके लक्षण कुछ ठीक नहीं दिखते हैं। और अब बाहर कदम निकलते ही पर और निकल आएंगे। अरे टीवी, अखबार, इन सब में जो खबरें छपती हैं ये कोई झूठ नहीं होती हैं। एसडीएम मैडम वाली कहानी याद है ना, कि भूल गई इतनी जल्दी? कितना किया उसके आदमी ने, घर वालों ने सब छोड़ छाड़ के चल दी फिर। मम्मी जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तब भी क्या आपके शब्द यही होते? अरे अगर नहीं समझ आती दूसरे घर से ब्याह कर लाई गई लड़कियां, उनके काम करने का तरीका और उनके पति द्वारा उनका किया गया सपोर्ट, तो फिर क्यों करती है अपने लड़के की शादी? मम्मी, सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। एक्चुअली हम ये चाहते थे कि तुम्हारे जाने से पहले मम्मी तुम्हें समझ सके और मम्मी खुद खुश होकर कहें कि हम सब साथ चलेंगे। अंतिमा, हम और रूही तुम्हारे साथ चलेंगे और 2-4 दिन के लिए यहाँ खाना बनाने को किसी को बोल देंगे और 2-4 दिन में सेटल करके यहाँ पर हम वापस आ जाएंगे। और जब तक तुम्हारी वहाँ पर ट्रेनिंग चलेगी, हम तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई अपने लिए जॉब ढूंढ लेंगे और फिर हम सब तुम्हारे साथ ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और ये मेरा अंतिम फैसला है। जाओ, सबके लिए चाय बना के लेके आओ। अंतिमा, बेटा मुझे माफ कर दो। हम सब साथ में चलेंगे।